बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई चैनल किचन विद आयशा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से तैयार होने वाला बेसन वाला नान। इसे आप पकोड़े वाला नान भी कह सकते हैं, तला हुआ नान भी कह सकते हैं। ये इतना मज़ेदार बन के रेडी होता है, लड़कियाँ तो क्या, बच्चे तो क्या, बड़ों को भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। कुछ लोग जब इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई करते हैं, इन नान को जब अपने घर में बनाते हैं ना, तो उनसे वो हार्ड हो जाते हैं। यानी जब वो इसे खाने लगते हैं ना, तो उनसे चबाए तक नहीं जाते, इतने ये सख्त हो जाते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आपके नान बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनेंगे, सख्त नहीं बनेंगे, बल्कि नरम बन के रेडी होंगे। इसके साथ हम बनाएंगे मज़ेदार सी चटपटी सी चटनी और दही का रायता। वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। इंशाल्लाह आज की ये रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलिए जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मज़ेदार सी चटपटी सी चटनी बना के रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है खुशबूदार से सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा पुदीना शामिल करेंगे और हम इसमें शामिल करेंगे एक अदद सब्ज़ मिर्च बारीक बारीक कट करके मैंने इसमें शामिल की थी। अब अच्छी तरह से हम इसे कूट लेंगे, अच्छी तरह से हम इसे पीस लेंगे। और ये देखिए जी, चटनी ज़बरदस्ती बन के रेडी हो चुकी है। अब हम आधी चटनी को शामिल करेंगे दही में, क्योंकि हमने दही का रायता भी इसके साथ बनाना है। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक शामिल किया था। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे और ये देखिए जी, ज़बरदस्ती दही की चटनी बन के रेडी हो चुकी है। अब हम बनाते हैं खट्टी मीठी सी चटनी। वो किस तरह से बनानी है, जो हमने चटनी अभी बना के रेडी की थी ना, वो हम शामिल करेंगे एक खूबसूरत से बाउल में। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे इमली का पल्प। मैंने इमली को पहले ही 2 से 3 मिनट भिगो के रख दिया था और अच्छी तरह से उसको मसल लिया था, तो इमली का पल्प हमारा रेडी हो चुका था। अब हम इसमें हाफ टी स्पून जीरा शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे नमक, हाफ टी स्पून दादर मिर्च। आप दादर मिर्च की जगह सुरख मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बारीक बारीक चॉप किया हुआ प्याज हम इसमें शामिल करेंगे और फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये देखिए जी, ज़बरदस्त सी चटपटी सी चटनी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। अब नान के लिए पकौड़ों का अमेज़ा जो होता है ना, वो बनाकर हम रेडी करेंगे। उसके लिए एक परात लेंगे, उसमें शामिल करेंगे आलू। मैंने 1 पाव आलू लिए थे, जिसे मैंने बारीक बारीक लंबाई में कट कर लिया था। एक मीडियम साइज़ का प्याज शामिल करेंगे, इसे भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। थोड़ी सी हम इसमें पालक शामिल करेंगे, खुशबूदार सा सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे, जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। 2 अदद हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्च, जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। कुछ स्पाइसेस हम इसमें शामिल करेंगे। नमक शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, दादर मिर्च शामिल करेंगे हाफ टी स्पून, सुरख मिर्च हाफ टी स्पून और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे सूखा धनिया, 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा। इसके अलावा कोई भी स्पाइसेस हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कभी ज़्यादा भी कर सकते हैं। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें शामिल करेंगे बेसन, जिसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। बेसन शामिल करके भी हम एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। और अगर इस दौरान आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। और जिसने पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच एंड जज़ाकिल्लाह। बेसन शामिल करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपने एकदम से पानी इसमें शामिल नहीं करना, नहीं तो ये पतला हो जाएगा। जब ये पतला हो जाएगा ना, तो फिर नान के ऊपर टिकेगा नहीं, ये गिर जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपने ये जो अमेज़ा है ना, वो थोड़ा सा सख्त रखना है। ठीक है, अब एक नान लेंगे, उसको इसके अंदर अच्छी तरह से प्रेस करेंगे और फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। और जो पकोड़े का अमेज़ा है ना, वो हम इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा लेंगे। आप अपनी मर्जी के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त था, इसके ऊपर पकोड़े का जो अमेज़ा था ना, वो चिपक चुका है। अगर आप पतला कर देंगे ना इसको, तो ये नान के ऊपर टिकेगा नहीं, चिपकेगा नहीं। घी को मैंने पहले ही मीडियम फ्लेम पर गर्म करने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें नान ऐड करेंगे। आपने नान को फ्राई करते हुए 2 बातों का खास ख्याल रखना है। एक तो आपने नान को हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना, इस तरह करने से एक तो ये जल जाएगा या जल्दी पक जाएगा और जो आलू है ना, वो कच्चे रह जाएंगे। दूसरा, आपने इसे लो फ्लेम पर फ्राई नहीं करना, इस तरह करने से ये अकड़ जाएगा, सख्त हो जाएगा। ठीक है, आपने इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। जैसे ही एक साइड से हल्का सा कलर आ जाए, तो फिर हम इसकी साइड को चेंज करके अब डार्क ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ठीक है, जैसे ही डार्क ब्राउन कलर आ जाए, तो फिर हम इसकी साइड को दोबारा चेंज करेंगे और जो नीचे वाला हिस्सा होगा उसका भी कलर आने तक का इंतजार करेंगे। जब दोनों साइड से कलर आ जाए, तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। बाकी के भी नान हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारे तले हुए नान, पकौड़े वाले नान या बेसन वाले नान बन के रेडी हो चुके हैं। मज़ेदार सी चटपटी सी चटनियों के साथ बन के रेडी हुए हैं। आप चाहे तो आप इसके ऊपर चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। और मैं आपको क्लोज से दिखा देती हूँ, ये देखें कितने मज़ेदार और कितने सॉफ्ट ये बन के रेडी हुए हैं। आपका जब दिल करे आप इस रेसिपी को बनाकर खाएं, आपको बहुत मज़ेदार लगेगी। अगर आपको मेरी आज की ये इजी सी रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लास्ट में बताइएगा। और मेरे चैनल किचन विद आयशा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।